दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ में एक नया बिजनेस एग्रीमेंट साइन किया है और पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे कंपनी अपने गुजरात और महाराष्ट्र के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे अब क्लीन एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने एक बड़ा फैसला और किया है, अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को उन्होंने बदल दिया है। तो ये देख सकते हो कि क्या है पूरी अपडेट, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर रिटेल इन्वेस्टर ने जम के खरीदारी की है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है हल्की सी कटती हुई दिखाई देगी, कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन आने वाले समय संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है स्टॉक को लेकर। टाटा मोटर्स जो अपने बिजनेस को दो हिस्से में बांट देंगे। आने वाले समय में कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होगा और शेयर होल्डर को भी एक शेयर के बदले में दूसरा शेयर फ्री में मिल जाएगा, यानी कि दोनों कंपनियों के शेयर मिलेंगे। और उसके पहले कंपनी डिविडेंड देने जा रही है कंपनी। तो देख सकते हो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी इस समय टाटा मोटर्स में, और देख सकते हो कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी आप देखें तो कुछ राहत दी गई है ऑटो सेक्टर को। उससे क्या आने वाले समय फ़ायदा होगा उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात करें तो 631 पर इस समय स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। 0.25% की तेजी है। तो बाजार में आज थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना हुआ है और इस वजह से अगर आप देखें तो स्टॉक में आपको तेज़ी कम दिखाई देगी। लेकिन ये भी है कि स्टॉक आज रेड जोन में गया था, वहाँ से फिर रिकवर भी हुआ है। तो एक अच्छी बात है, निचले लेवल से खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। जैसे स्टॉक नीचे जा रहा है यहाँ पे निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी नोटिस के माध्यम से, उन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को बदला है। और अब टाटा मोटर्स के जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है वो देख सकते हो कि MUFG है और वही इनके अब शेयरों की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे जो लेटर जारी किया 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, देख सकते हो कंपनी ने यहाँ पे अपने लिए नए शेयर ट्रांसफ़र एजेंट को ढूंढ लिया है। तो देख सकते हो कि RTA जो एजेंट है कंपनी का, पहले लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड थे, अब वो MUFG को इन्होंने काम सौंप दिया। तो MUFG इन टाइम इंडिया लिमिटेड अब इनके काम को संभालेंगे। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये जानकारी ज़रूरी है कि जो भी शेयर से संबंधित प्रॉब्लम होती है वो उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ही उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनके पास ही सारी जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पे कंपनी ने अपना एड्रेस, इसके अलावा टेलीफोन नंबर, ईमेल ID वगैरह सारा शो कर दिया है। तो MUFG इंडिया इन टाइम लिमिटेड की बात करें तो कंपनी के एड्रेस की बात करें C101 फर्स्ट फ्लोर 247 पार्क लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, विक्रोली वेस्ट, मुंबई। तो ये कंपनी का ऑफिस है MUFG का। तो किसी भी शेयर होल्डर को अगर कोई काम हो या उसकी कोई प्रॉब्लम हो तो वो जा सकते हैं इस एड्रेस पे और डायरेक्ट अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको वहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा कंपनी ने उनके टेलीफोन नंबर भी शेयर कर दिए हैं जो हमारे सामने है। इसके अलावा ईमेल ID भी दी गई है कंपनी की और वेबसाइट भी है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो अब जो RTA एजेंट है नए MUFG, उनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम का जो निपटारा कर सकते हैं, ये जानकारी दे दी गई है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसने 131 मेगावाट का एक सोलर और विंड एनर्जी का हाइब्रिड प्रोजेक्ट बनाने के लिए टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में एक पावर परचेस एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस PPA एग्रीमेंट का जो सबसे बड़ा जो उद्देश्य है कि टाटा मोटर्स के आने वाले समय जो क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी को लेकर जो विशाल बादशाह है टाटा मोटर्स के, उनका कहना है कि भारत की गतिशीलता और लॉजिस्टिक परिस्थिति की तंत्र के प्रमुख चालक के रूप में उन्होंने टाटा मोटर्स को जो वाहनों को टिकाऊ और विनिर्माण के रूप में नेतृत्व करने पर गर्व है। यह परियोजना हमारे संचालन ऊर्जा में अक्षय ऊर्जा को एकीकृत करने और उसमें जो 100% लक्ष्य को पूरा करने में हमारा मदद करेगी। यानी आने वाले समय हमारे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उस पर हम जो ऊर्जा की खपत होती है वो क्लीन एनर्जी के माध्यम से कर पाएंगे, और जितना पोल्यूशन है उसको कम करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है, ये एक जो पार्टनरशिप हुई है।
तो आने वाले समय हम क्लीन एनर्जी के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा पाएंगे। अब इसी मौके पे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस प्रमोद चौधरी ने कहा है कि हम भविष्य के लिए तैयार ऑटोमोटिव व्यवसाय के निर्माण के लिए स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव के लिए प्रतिबद्ध है। इस पीपीए के साथ महाराष्ट्र और गुजरात में हमारे प्लांट ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में आगे बढ़ेंगे और हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाएगा जो भारत के ग्रीन ट्रांजिशन को पूरक बनाएगा। यह हमारे पैसेंजर व्हीकल ऑपरेशन को ग्रीन, स्मार्ट और टिकाऊ आधार पर अधिक लचीला बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। तो कंपनी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा है कि इस क्लीन एनर्जी के माध्यम से जो सोलर विंड के माध्यम से मिलेगी उससे गुजरात और महाराष्ट्र के जो 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, वो भी क्लीन एनर्जी के माध्यम से। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। टाटा मोटर्स आने वाले समय अपनी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही पूरा करेगी, ये कंपनी का कहना है, और जो पोल्यूशन होता है उनके माध्यम से उसको कम करने की कोशिश करेगी। तो एक बड़ा पड़ाव है इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से 47% टूटा, उसके बाद भी अगर आप देखें तो निवेश जो रिटेल निवेशक है उनका ये फेवरेट बना हुआ है। तो पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल निर्माता टाटा मोटर्स के शेयर में लगातार इस साल चर्चा में रहे। कंपनी के शेयर में जनवरी मार्च अवधि के दौरान रिटेल निवेशकों द्वारा लगातार खरीदारी जारी है, जबकि शेयर अपने हाई प्राइस 1179.05 से लगभग 47% टूट चुका है। तो बीएसई पर कंपनी द्वारा साझा किए गए लेटेस्ट शेयरधारी का पैटर्न के अनुसार टाटा मोटर्स में रिटेल जो शेयर होल्डर है उन जो 2 लाख रुपये से नीचे के निवेश करते उनकी होल्डिंग 17.35% के आसपास है, जो एक क्वार्टर पहले यानी क्वार्टर 3 में 16.83% के आसपास थी। यानी जो रिटेल निवेशकों की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। टाटा मोटर्स के शेयर रखने वाले रिटेल शेयरधारकों की संख्या दिसंबर अंत तक 63.4 लाख से बढ़कर 66 लाख तक पहुँच गई। यानी जो रिटेल निवेशक है जो 2 लाख से नीचे का निवेश करते हैं उन्होंने भारी भरकम निवेश किया है टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स का जो नया शेयर होल्डिंग आया उसमें आप देखें तो अपनी हाई प्राइस से स्टॉक काफ़ी गिरा, उसके बावजूद भी यहाँ पे रिटेल निवेशक इस मौके का फ़ायदा उठा के खरीदारी कर रहे हैं, जबकि म्यूचुअल फंड और जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक है एफपीआई उन्होंने अपनी हिस्सेदारी में मामूली कटौती की है। भारत के म्यूचुअल फंड की टाटा मोटर्स में मार्च के अंत तक 10.61% की हिस्सेदारी है, दिसंबर में ये 10.96% थी, यानी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। एफआई की जो एफपीआई और एफआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग 18.68% के आसपास थी दिसंबर क्वार्टर में, जो मार्च क्वार्टर में घट के 17.84% के आसपास ही है। तो यहाँ पे एफआई ने भी अपनी होल्डिंग कुछ ट्रिम की है। लेकिन यहाँ पे जो देखें जो बड़े जो निवेशक है जिनका निवेश ज़्यादा है उसमें राकेश झुनझुनवाला की जो पत्नी है रेखा झुनझुनवाला, उनके पास काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है टाटा मोटर्स में। 1.3% की उनकी हिस्सेदारी है टोटल, यानी वो 1% से हिस्सेदार है ज़्यादा टाटा मोटर्स में। और दूसरी तरफ देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में ऑटोमोबाइल आयात पर 25% टैरिफ लगाए जाने के बाद से टाटा के शेयर में अपनी विदेशी यूनिट जगुआर लैंड रोवर को लेकर अनिश्चितता से ग्रस्त है। इसके जवाब में जेआरआर ने अप्रैल महीने के लिए अमेरिका में अपने वाहनों की शिपमेंट को भी रोक दिया, लेकिन आने वाले समय उम्मीद है कि कुछ बेहतर होगा और फिर वापस एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। अब जैसे कि कंपनी का रिजल्ट भी हमारे सामने आने वाला है, 13 मई 2025 कंपनी ने अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए दिन फिक्स कर दिया, जिस दिन कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट और पूरे साल का रिजल्ट हमारे सामने लेकर आएगी। और ये देख सकते हो कि रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। यहाँ पे कंपनी ने एक और बड़ा फैसला किया है। कंपनी की तरफ से कहा गया कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम डिविडेंड भी देने जा रहे हैं और इसकी अप्रूवल ली जाएगी एनुअल जनरल मीटिंग में। जो 80वीं एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर की अप्रूवल लेने के बाद जो शेयर होल्डर है उनको ये डिविडेंड प्राप्त दिया जाएगा। तो काफ़ी समय के बाद अच्छा डिविडेंड मिलने लगा। पहले कंपनियां लॉस में थी टाटा मोटर्स, उसकी वजह से डिविडेंड नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है और विजन बड़ा है। आने वाले समय 2 हिस्से में पूरा बिजनेस डिवाइड होने जा रहा है, यानी एक के बदले दूसरा शेयर फ्री मिलने की संभावना है। ऐसे में एक अच्छा मौका है टाटा मोटर्स में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।